सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें मेरे को फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसके लिए हमने अच्छा खासा टॉपिक भी कर रखा है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली होता है कि वो भी मैंने डिस्क्राइब करा। बट कोई नहीं, मैं इसको एक बार और आपको समझा दूँ कि सपोज एक प्रोडक्ट, दिस इज़ अ मार्कर, राइट भाई। मैं और जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो एक सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को करता है, ठीक है। और अपने पॉइंट उनके नज़रिया से हमें समझना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब मैं एक सेलर हूँ भाई, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। अब मैं जो किसी कस्टमर को, किसी पर्सन को सेल करूँ, भाई मैंने शॉप खोल रखा स्टेशनरी का सपोज है ना, तो मैं जो अगला कस्टमर को सेल कर रही हूँ, क्या मैं उसे उतने ही में ही सेल करूँगी जितने मैंने खुद भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में खर्च करे। मतलब मेरे पास जो मार्कर है उसको मुझे ख़रीदने में खर्चा लगा 5 रुपये, कितना लगा 5 रुपीज़। क्यों, अब बताओ, मैं क्या 5 रुपीज़ में मैंने भी ख़रीदा है, फिर मैं भी इसको सेल क्या 5 रुपीज़ में ही करूँगी? नहीं ना। या दो बातें होंगी, या फिर प्रोडक्ट कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ हमारे, सपोज ये मार्कर है, इसका ये नया नया मार्केट में आना है, कंपनी क्या करता है जब मार्केट में नया लाते हैं तब खुद को लॉस में रख के, खुद को उतना भी लॉस में नहीं, मतलब कहने का मतलब कि वो उतना लेता है, उससे प्रॉफिट होता है पर हाईली प्रॉफिट नहीं ले पाता, बस उसको उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाना है। तो वो एक ठीक ठाक प्राइस रखता है। तो उस टाइम वो ठीक ठाक प्राइस रखते वक्त वो उतना प्रॉफिट नहीं अर्न करता। एक ये रीज़न होता है प्रॉफिट नहीं होने का ज़्यादा। सेकेंडरी, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा था लेकिन उसका रिव्यू अच्छा नहीं है, पर जितने भी प्रोडक्ट अब फैक्ट्रीज़ में या कहीं पर मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा, अब उन्हें नुकसान में तो रखना नहीं, उनको बर्बाद करना नहीं। अब उस टाइम क्या करता है, उस टाइम उसको एनी हाउस माइंड में रहता है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट में घर रख के कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नुकसान हो तो ही मुझे इससे तो कुछ तो मिल जाए, मेरे खुद के थोड़ा बहुत तो जो भी मैंने इस प्रोडक्ट में खर्चे करें थोड़ा बहुत तो रिकवर हो जाए, ऐसा कुछ मेंटालिटी होती है ना। तो वही काम यहाँ है कि हमें जब भी सेलर कोई चीज़ों को सेल कर रहा है वो अपने माइंड से सोचता है कि भाई मैंने जिसमें तक खर्च करा है मैं इसको कितने में बेचूं कि सो डैट आई कैन अर्न प्रॉफिट, है ना। सो डैट क्या होगा, आई कैन अर्न प्रॉफिट। देखो फॉर एग्जांपल, भाई मेरे पास एक पेन है, जब मैंने उसको ख़रीदा होगा, कहीं से भी ख़रीदा होगा, अगर मैं रिटेलर हूँ तो मैंने होलसेलर से खरीदा होगा, मैं होलसेलर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी से खरीदूँगी, यही तो होगा ना। तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं सेलर बन रहा हूँ, अब मैं जब अगले को बेचूँगी या बेचूँगा तो मैं ये सोचूँगा कि मुझे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में कितना खर्च लगा, कितना खर्चा हुआ मेरा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में, उसका टोटल बनाना जो भी है, ठीक है, वो पूरा उसे खर्चे में माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये एक पेन है, उसका प्राइस था 20 रुपीज़। कितना था? 20 रुपीज़। मतलब मैंने इसको ख़रीदा कितने में है, कितना खर्चा हुआ उसको ख़रीदने में, मुझे 20 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। अब मैं इसको बेचूंगी, अब मैं एज अ सेलर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करूंगी, तो मैंने कितने में सेल करा, 30 रुपीज़ में। भाई मैंने 20 में ख़रीदा था और खुद बेच रही हूँ 30 में, मतलब मैं ज़्यादा में सेल कर रही हूँ। तो ज़्यादा सुनते क्या हो रहा है, आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? आपको पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही काम यहाँ करना है कि हमें पता लगाना है कितने रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है एज इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फ़ायदा देखो भैया, मेरे पास जो है SP माइनस CP, SP ज़्यादा है ना, जब SP ज़्यादा होता है CP से तो यहाँ कौन सा केस होता है जी, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये SP माइनस CP क्या हो गया, SP हमारा 30 है, माइनस CP कितना है 20, तो 30 में से 20 क्या दिख रहा होगा, 10 रुपीज़। इतना बात क्लियर है, ये रुपीज़ होगा, यहाँ रुपीज़ लिखना था, यहाँ रुपीज़,
ठीक है। तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट है, कितना रुपीज़ एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है, 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। अभी मैं प्रॉफिट वाला केस करा और फिर इसका लॉस करेंगे, उसका दोनों को मिसलिनियस बना कर दोनों को मिक्स कर क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम इसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करें तो वो भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, भैया मेरे पास एक मार्कर है। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कंसिडर कर लो करो कोई भी एनी प्रोडक्ट लाइक मार्कर, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, वॉट एवर ना, कुछ भी एक प्रोडक्ट का खुद से एक नेम प्लेस कर दिया करो, उससे ईजी होता है। तो मेरे पास जो एक मार्कर है उसका प्राइस है 100 रुपीज़। जब मैंने खरीदा होगा उस एज अ सेलर, अभी मैं बेचने वाला हूँ, मैं सेलर हूँ, तो मैं जब अपनी पॉइंट सोचूंगा भाई मैंने जब उस प्रोडक्ट खुद भी खरीदा होगा, खर्चा मेरे कितने लगे, कितने खर्च लगे, 100 रुपीज़। अब मैं इसको बेचूंगी, अब मैं एज अ सेलर अपने स्टोर में कस्टमर को सेल करूंगी, तो मैं कितने में सेल कर रही हूँ, 130 रुपीज़ में। मतलब मैंने खुद खरीदा 100 में, बेच कितने में हूँ, 130। 100 प्लस कितना एक्स्ट्रा और दे रही हूँ, 100 प्लस कितना एक्स्ट्रा मैं उससे ले रही हूँ, और वो कस्टमर कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 30 रुपीज़ और मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है। तो यही मेरे लिए क्या है, ये जो एक्स्ट्रा है यही मेरे लिए क्या है, यही मेरे लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ आपको लिखना था प्रॉफिट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ भी क्या है, एसपी क्या है, सेलर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो समझ आ गया कि दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, एसपी हमारा लिख लिया करो, एसपी माइनस सीपी, तो क्या है 130 माइनस 100, इट विल बिकम क्या, 130 में से 100 क्या, 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ क्या है जी आपका, 30 रुपीज़ आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है। मैं एक एक करके चीज़ समझा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत हो, फिर जब आप खुद इस क्वेश्चन में इतने प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको ओरली दिमाग में आ जाएगा। मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर कौन सा, जब ये 30 एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है, मेरे से निकल नहीं रहा, मेरा नुकसान है, मेरे पास बल्कि एक्स्ट्रा आ रहा है, एज अ सेलर मैं अपने पॉइंट से सोचूं तो ये 30 यही तो प्रॉफिट है। लेकिन इसको दिखाना कैसे है कि एस पी ग्रेटर देन सी पी, तो प्रॉफिट तो समझ आ गया, पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है आपको, पेपर में आपको एस पी माइनस सी पी आपका इस तरफ बिठा दोगे, फिर 30 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, इसी का दिया वाला क्वेश्चन करता आपको और समझ आएगा। इरेज कर दो इसको। चलो मैंने केसेस बता कि केस 1 है वो केस जिसमें आपको मैं सिर्फ प्रॉफिट वाला केस ही दिखा रही हूँ, इसका नेक्स्ट हम लॉस का भी करेंगे। कर तो इसे इरेज कर दूँ, चलो फिर। में है सी पी इक्वल टू 95, एस पी इक्वल टू 105। अब चीज़ों को समझो भैया, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है जी, मैं एक सेलर हूँ। जब मैंने इस मार्कर को खरीदा होगा ना, मेरा कॉस्ट प्राइस लगा 95, मेरे खुद के खर्चे कितने लगे, मैंने भी तो खरीदा है ना, तो मेरे लिए 95 था। अब मैं इसको एज अ स्टोर में रख के प्रोडक्ट को मैं सेल कर रही हूँ, कितने में, 105 में, 105 में मैं इसे सेल कर रही हूँ। अब यहाँ 95 है, ये 105, ये बढ़ते हुए नंबर में दिख रहा है ना, मतलब ये क्या है, आपको वैसे दिख ही रहा होगा, ऑब्जर्व कर पाएंगे, प्रॉफिट है। मतलब मेरे पास जो है हेयर एस पी जो है ग्रेटर देन दिख रहा है सी पी से, मैं बेच ज़्यादा रुपए में हूँ रही हूँ, मतलब क्या शो कर रहा है, ये तो भैया हमें शो कर रहा है प्रॉफिट। अब मुझे करके कैसे लिखना है एग्जाम में, तो मुझे यहाँ देखना है एस पी माइनस सी पी, मुझे देखना है कितना एक्स्ट्रा मेरे पास, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है एज अ प्रॉफिट फॉर्म में। तो भाई 105, ये 105, ठीक है, माइनस 95। अब यहाँ पर करके देखो 10595, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है, 10 रुपीज़। और यही 10 रुपीज़ मेरे लिए क्या है, यही 10 रुपीज़ मेरे लिए, मैं एज अ सेलर भैया यही मेरे लिए प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि इतना तो मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, मैं 95 मुझे मिल भी रहा है, साथ में मुझे एक्स्ट्रा और कितना मिल रहा है, 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही क्या है, यही मेरे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। अब इसका मैं केस 2 एक नेम प्लेस कर दे रही हूँ। ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम क्या पाएंगे, लॉस हो रहा होगा हमें, कि इसमें क्या होगा कि भाई जो मैं जितने का प्रोडक्ट ला रही हूँ ना, मुझे उतने रुपए में भी प्रोडक्ट नहीं, उतने जब मैं उसे सेल कर रही हूँ ना, तो मैंने जो खुद खर्चे लगाए ना उतना मुझे मिल नहीं रहा, बल्कि उससे कम मुझे मिल रहा है पैसा।
गेटिंग माई पॉइंट। मेरा कहने मतलब है कि भैया 5 रुपये था, जब मैंने खुद ये पेन खरीदा होगा या बनाए होंगे एज अ मैन्युफैक्चरर कंपनी के हिसाब से, जब मैंने बनाया होगा तो मेरे लिए इसमें खर्चा लगा 5 रुपीज़। इज़ इट क्लियर? अब मैं इसको जब बेच रही हूँ तो मुझे ना इसे बेचने में ना बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब मुझे 5 रुपये तो मिल नहीं रहा, साथ में मुझे कम और मिल रहा है इसमें। मान सपोज मुझे इसे 3 रुपीज़ मिल रहा है, तो कितने का इसमें आपको कम मिल रहा है? 2 रुपये कम मिल रहा है। ये 2 रुपये कम मिल रहा है, यही मेरे लिए लॉस है। तो उसको हम क्वेश्चन से करते हैं किस तरीके से करना है, इसकी मैं 4-5 वैरायटी आपको करा। तो अब हम लेंगे लॉस वाला केस। तो देखो भाई, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, सीपी हमारा 10 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस हमारा 8 है। देखो भाई, मेरे पास एक मार्कर है। मैंने हमेशा कहा है कोई भी मतलब प्रोडक्ट अपने दिमाग में रखना, उसे इमेजिन के क्वेश्चंस करोगे तो और ज़्यादा समझ आता है। तो देखो मेरे पास एक मार्कर है, उसका प्राइस जब मुझे उसको खुद से जब खरीदना पड़ रहा है या फिर मुझे जब उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ रहा है, तो मेरे लिए वो खर्चा हो गया 10 रुपीज़। जो भी है, चाहे तुमने खरीदा हो चाहे बनाया, मेरे लिए वो खर्चा कितना? 10 रुपीज़। बोल सकते हैं मैंने इतने में इसको खरीदा, इसको इतने रुपये में बनाया, तो 10 रुपये मेरे खर्चे हुए। क्लियर? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है जी। अब मुझे इसको बेचना है, मैं एज अ सेलर अब किसी कस्टमर को सेल करूँगी। तो जब मैं बेच रही हूँ ना, मैं 8 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ। मैंने खुद खरीदा 10 रुपीज़ में, बेच 8 रुपीज़ में हूँ। कैसा कर लग रहा है? कम रुपीज़ में बेच रही हूँ ना, कम रुपीज़ में बेच रही हूँ। तो तुम्हें समझ आ रहा है, जब मैं उस चीज़ में ज़्यादा पैसे लगा के कम उसमें से कम रेट में सेल करूँ तो दिख ही रहा होगा आपको लॉस ही हो रहा है। तो ये इस केस में कौन सा, पहले आपको लिख लेना है कि यहाँ क्या है, CP। यहाँ पर आपको लिखना है CP इज़ ग्रेटर देन SP। ठीक है, मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मुझे SP कम हो रहा है, मतलब मैं बेच जब रही हूँ तो मुझे से कम मिल रहा है। तो कौन सा केस है जी? ये लॉस वाला केस है। यहाँ से तो ये बात आपको समझ आ गया, लेकिन करके कैसे दिखाओगे आप? CP माइनस SP। तो करो भाई, CP आपका 10 रुपीज़ है, SP आपका 8 है, तो कितना हुआ? 2 रुपीज़। यही आपके लिए क्या है जी? यही आपके लिए लॉस है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें वही बात है, मार्कर में मुझे लगे खर्चे 100 रुपीज़। जब मैंने खरीदा हुआ या मैन्युफैक्चर करा होगा, मेरे लिए कॉस्ट लग गया 100, और जब मैं उसे बेच रही हूँ, सेलिंग कर रही हूँ उसी प्रोडक्ट को, तो मैं 80 में करूँ। कम है या ज़्यादा है? कम में मैं बेच रही हूँ ना। जब कम में बेच रही हूँ तो कौन सा केस है? CP इज़ ग्रेटर देन SP में। तो ये कौन सा केस है जी? ये लॉस दिख रहा है हमें, है ना। तो हम करके कैसे दिखाएंगे? CP माइनस SP। तो भैया CP हमारा 100 है, SP हमारा 80 है, तो 100 में से 80 गया 20 रुपीज़। भैया ये हमारा लॉस है। कोई दिक्कत? ANS, हेयर इज ANS। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको और समझ आएगा। इरेज कर दो इस वाले पार्ट को। चलो फिर नाउ आई एम टेकिंग 125, सेल कर रही हूँ मैं इसे 118। ठीक है, सेलिंग हमारा हो गया रुपीज़ में, कॉस्ट प्राइस हमारा 75 है, और जब मैं इसे बेच रही हूँ तो मैं इसे कर रही हूँ 50 रुपीज़ में। अब आप डिफरेंस देखो, मेरे खर्चे उसमें लगे हैं 125, और जब मैं इसे बेच रही हूँ, सेल करूँ, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 118, तो कम हो रहा है ना। तो कौन सा केस है? CP इसमें क्या है? ग्रेटर देन SP। तो क्या होगा ये? देखो फॉर्मूला रट्टा मत करना, चीज़ों को समझना। अगर आपको समझ आएगा तो खुद ही आप इसका फॉर्मूला बना लोगे, है ना। तो अब क्या होगा? CP हमारा है 125 माइनस 118। तो करो माइनस यहाँ से 125 118। तो 5 में से 8 जाने से तो क्या करेंगे? कैरी कर लेंगे। तो 50 में से 8 गया, हमारे क्या होगा जी बताओ? 7। तो ये हो गया 11 से 0, तो हमारा जाएगा ये 7 रुपीज़। ठीक है, 7 रुपीज़ हमारे क्या हो गया जी? नुकसान हो रहा है ना। तो नुकसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? लॉस। तो वही काम अब इसमें करेंगे हम। तो इसमें भी CP हमारा 75 है, SP हमारा 50। कम रेट में हम उसको बेच रहे हैं। रीज़न में भी एनीथिंग, बट हमें पता है कि हमें तो नुकसान हो रहा है। तो कौन सा केस है? जब CP इज़ ग्रेटर देन SP, तो भैया यहाँ होगा लॉस। तो करो CP हमारा माइनस SP, तो इक्वल टू CP क्या है? 75,
SP क्या है 50। तो 75 में से जब आप 50 को माइनस करोगे तो आपका क्या आना चाहिए बताओ? 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 या 2, तो 25 रुपीज़ जो है हमारा लॉस है। कोई दिक्कत? तो ये थे वो केस जब हमें लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है? जब हमने उस प्रोडक्ट को बनाया या फिर हमने उस प्रोडक्ट को खुद से भी जब खरीदा तो हमने ज़्यादा रेट में खरीदा, लेकिन उसे हम जब बेच रहे हैं हम बेच नहीं पा रहे उसे अपने रेट के बराबर, तो बेच भी नहीं पा रहे जितने में हमने खर्च करा है, बल्कि उससे और कम में करा। तो ये कौन सा केस था? लॉस वाला केस। ठीक है, तो इसी तरह बने रहे, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इन्हीं में इसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट